यहाँ हमने G20 के बारे में सुनकर प्राउड फीलिंग हो रही है ना, हो रही है कि हमारा देश, मेरा देश भारत महान क्या कर रहा है, G20 की होस्टिंग कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, मेजबानी कर रहा है ना। तो हमें भी तो जानना चाहिए ना, है क्या G20। तो सबको पता चल गया, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जिसको कि हम हिंदी में शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्यों बना है, वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ब्रिक्स है और यूरोपियन यूनियन है, आसियान है, हमारे 12th के बच्चे पढ़ते हैं ये सब। तो एक G20 और शामिल हो गया है, क्यों है, ताकि सभी कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं, सदस्य देश हैं, वो आपस में मिलजुल कर, ठीक है, मिलजुल कर इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब आर्थिक सहयोग करें, किसका, एक दूसरे का, ताकि अगर आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक क्राइसिस आता भी है, इन केस, ठीक है, कुछ भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस हो सकता है, तो अगर आर्थिक मंदी आती भी है तो दूसरे देश मिलकर उसको संभाल लें, कोई भी देश पीछे छूटना नहीं चाहिए। वेरी गुड। तो हम सब जैसे कोई गिरता है उसको उठा लेते हैं ना, तो यही मकसद है कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कमजोर ना पड़े, इकोनॉमी लुढ़के ना, सब उसको मिलकर संभाल ले, इसीलिए G20 बनाया गया है। तो बहुत टाइम से हम लोग बताते आ रहे हैं, एक चीज आज मिस हो गई, दोबारा मैं बता दूं, इसका मोटो, टाइटल होता है ना हर एक चीज का, तो इसका टाइटल कोई बताएगा, मोटो क्या है G20 का? आप नहीं। कोई बात नहीं, उन्होंने बुलाया, उनको भी बोलने दो, आ जाइए। संस्कृत का स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। ये नीतू सिंह भी आप इस बारे में कुछ अपना प्रकाश डालेगी। थैंक यू मैडम। नीतू शर्मा। हाँ जी, ये बाकी बच्चे तो जानते हैं जो पुराने मतलब जो मुझसे पढ़े हैं, बाकी उनको बता दूं, कल मुझसे पूछ रहे थे मेरा नाम, मैं नीतू शर्मा, PGT संस्कृत। और ये क्योंकि इसका जो स्लोगन संस्कृत में लिखा होता है वो हम हर बच्चे को बताते हैं, और जब भी मैं संस्कृत की शुरुआत करती हूँ या जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं जरूर बताती हूँ, वसुधैव कुटुंबकम। ये जो वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा किसे कहते हैं नहीं पता, मैं बता देती हूँ, वसुन धारयति इति, जो वसुओं को धारण करती है यानी धरती, ठीक है। ये पूरी धरती ही हमारा परिवार है। बीच बीच मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ। पूरी धरती ही हमारा परिवार है, और इसका लिए जो इंग्लिश में मोटो दिया हुआ है वो बता देती हूँ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी मैम जैसे कि बात कर रही थी G20 का ग्रुप, जो हमारे ये 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, सबका फ्यूचर, हम सभी का, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हम धरती पर रहने वाले हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। और मैम का कहना था कि चाहे वो आर्थिक मंदी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो खेती हो, चाहे पर्यावरण हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है इस समय क्योंकि कुछ समय पहले रशिया और यूक्रेन की जो वॉर छिड़ी थी, उसमें हमारे इंडिया के ऊपर एक तोहमत भी लगाई गई थी कि आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं। तो उस समय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा था कि अगर आप आपस में लड़ रहे हैं, ये आप अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन हम अपने लोगों को क्यों सफर करने दें, हम उस लड़ाई को सुलझाएं, उसको पीस जो है वहां पर भी शांति पहुंचाएं, उसकी बजाय हम और लड़ाई क्यों करें, क्योंकि इससे तो पूरी दुनिया ही सफर करेगी, तो हम उनसे ऑयल तो लेंगे ही, ठीक है। तो खैर नेता थोड़ा दबंग होना चाहिए आर्थिक मंचों पर, बहुत फर्क पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आपकी क्विज होने वाली है, मैम ने बता दिया, इसमें एक शेरपा ट्रैक भी है। शेरपा क्या होता है पहले बताइए। यहाँ पे नेपाल के बच्चे हैं, विकास थापा, नाम एक ही याद आ रहा, तारा, शेरपा होते हैं ना, डू यू नो शेरपा? बिना नेपाली भी बता सकता है।
हाँ, बिना नेपाली भी बता सकते हैं, क्योंकि नेपाल और इंडिया का बड़ा जिगरी याराना है, दोस्त नहीं फैमिली है, बेटी और रोटी का रिश्ता है, तो आप सभी बता सकते हैं। आप भी बता दीजिए मेरा। शेरपा बच्चे नेपाल में एक कम्युनिटी है जिसमें एस्पा 1 जीन पाया जाता है। ये एथलेटिक जीन कहा जाता है। ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जितने भी आप देखे होंगे कि जो पर्वतारोही जाते हैं, पर्वतारोही जानते हैं ना, जो माउंटेन पे पहुंचते हैं और फिर नाम आता है कि ये 7 साल की उम्र में वो पर्वत पे पहुंच गए, ये किलिमंजारो को पार कर लिया। बहुत सारे आप न्यूज़ देखते रहते होंगे, है ना, देखते हैं ना। लेकिन आपको पता है कि ये इन लोगों का तो नाम होता है, इनके पीछे जो इनका सामान लेके चलने वाले होते हैं वो शेरपास होते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर इतना जज्बा है, उनके अंदर एक स्पेशल जीन है, एथलेटिक जीन बोलते हैं, एस्पा 1 जीन है। आज थोड़ा देख कर आइएगा, गूगल पर सर्च करिएगा, क्यों वो इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर भी सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास एक अलग ही तरह का जज्बा है, पावर है, जीन है। तो वो शेरपा ट्रैक, अभी इंडिया के जो शेरपा हैं, जो शेरपा बनाए गए हैं, वो अमिताभ कांत है, ठीक है, अमिताभ कांत। और उनका काम क्या होता है कि मेन काम उनका है फोकस करना है कि जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, और शेरपा क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि शेरपा जो होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऊंचाई तक ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो शेरपा हैं, G20 वाले, उनका भी काम यही है कि वो जो इस पर्यावरण संबंधी या बेरोजगारी या जो भी अर्थ से रिलेटेड सस्टेनेबल कृषि, इन सब से जो जरूरी चीज़ें हैं उनको उनकी कमियों को दूर करके ऊंचाई तक लेके जाना, कुली का काम करना, मैसेंजर बनना, अपनी अपनी कंट्री का मैसेंजर बनना और अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना। तो ये शेरपास है। बहुत अच्छी थैंक यू नीतू शर्मा मैडम से रहा तो अपने विचार, बहुत शानदार विचार और बहुत शानदार जानकारी जो एडिशनल उन्होंने ऐड करी है G20 में, वह तो मैडम के लिए स्पेशल थैंक्स और स्पेशल क्लास। बहुत जल्दी से मेहनत करें रजनी मैडम और फीडबैक लेना, क्योंकि टाइम, बहुत रोचक जानकारी मिल रही है, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखें। फटाफट अभी तो इंडिया होस्ट कर रहा है। इंडिया से पहले 2022 में किसने होस्ट किया था G20? आप ही बताएं। मैं ही बताऊं? इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया के बाद हमें होस्टिंग मिली और 2024 में ब्राज़ील को होस्टिंग मिलेगी और 2025 में साउथ अफ्रीका को होस्टिंग मिलेगी, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। अब मैं आपसे नेक्स्ट मंडे को पूछूंगी बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होना चाहिए। अभी हम वेरी सुन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 26 जनवरी अवर रिपब्लिक डे। बहुत से बच्चों को रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे में अंतर नहीं पता होता, तो उस दिन आप मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगी। 15 अगस्त, 26 जनवरी और 26 नवंबर को संविधान दिवस, हम क्या अंतर है इन तीनों में, ठीक है, वो हम मंडे को बात करेंगे। आप भी पढ़कर आना, मैं भी पढ़कर आऊंगी, ठीक है। थैंक यू। मैडम के लिए भी एक स्पेशल क्लास हो गया, बढ़िया से इन्होंने